वी आर डिस्कसिंग मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमम मिनिमा एक फंक्शन के होते हैं, जैसे मान लिया कोई फंक्शन है वो इस तरह का है जो एफ एक्स वाई है, और उसमें एक्स वाई टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे। तो एक तो नंबर एक वो कंटिन्यूस होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए, और ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई एट एक्स इज इक्वल टू ए, यानी दो कांस्टेंट पॉइंट है, एक्स की जगह ए वाई की जगह बी, तो उन पर एफ ए बी होगा, तो उस पर ये मैक्सिमा या मिनिमा फाउंड होता है। जैसे एक ग्राफ है, इसके अंदर लोकल मैक्सिमा, ये मैक्सिमा और लोकल मिनिमा है। अब एब्सोल्यूट कैसे कहते हैं, एब्सोल्यूट और लोकल में ये फ़र्क होता है। जैसे ही बहुत सारे मैक्सिमा है, इसके अंदर जो सबसे बड़ा है रियल में मैक्सिमा, उसको एब्सोल्यूट मैक्सिमा कहेंगे। ये जो सबसे नीचे वाला मिनिमा है उसको कहेंगे एब्सोल्यूट मिनिमा। तो ये मैक्सिमा मिनिमा अगर डेफिनेशन आएगी तो इस तरह का लिखना होता है, ठीक है। अब देखिए, ये क्वेश्चन आपके इस टाइप के भी हो सकते हैं। जब इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं जो यहाँ से 0 से निकलता है, तो उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अगर कोई ग्राफ ऐसा होता है, ज़रूरी नहीं ग्राफ ऐसा हो, कुछ ग्राफ ऐसे भी होते हैं कि उनका इस टाइप का कर्व अप डाउन नहीं होता है, तो उसमें क्या लिखते हैं कि उसको लिखते हैं कि ना तो वो मैक्सिमा है नॉर मिनिमा। जैसे हमने लेक्चर में बताया था, एक क्वेश्चन हम कर रहे थे, तो हमने आपको बताया था कि एक आंसर ऐसा आया था, नेदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, ठीक है। तो उसका ये मतलब होता है। अब देखिए, मैंने भी आपको बताया था कि जो लोकल मैक्सिमा है वो लेस देन लोकल मिनिमा से लेस हो सकता है। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, इस एग्जांपल में ये वाला पार्ट जो है, ये है तो मिनिमा, ये क्योंकि डाउन है, और ये मैक्सिमा है लोकल। तो लेकिन ये मिनिमा होने के बाद भी इसकी वैल्यू इससे ज़्यादा है, तो यही लाइन लिखी हुई है, ठीक है। अब ये उसी पार्ट का एक ग्राफ है, ठीक है, ओके। और ये अलग है, नीचे वाला उससे अलग है ऊपर वाले से। अब देखिए, इसको समझते हैं। जैसे कि ये इंक्रीमेंट हो रहा है, तो जैसे इंक्रीमेंट हो रहा, तो डिफ्रेंशिएशन जो है इसका है, यानी डिफ्रेंशिएशन की डेफिनेशन क्या होती है कि चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, उसे बोलते हैं डिफ्रेंशिएशन, क्योंकि आप पढ़ते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स। तो चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल दूं, किसी की सैलरी सन 2000 में 20,000 है, ठीक है। तो और 2020 में उसकी सैलरी 25,000 है, तो कौन सी सैलरी ज़्यादा हुई? किसी की सैलरी सन 2000 में 20,000 है और सन 2020 में 25,000 है, तो कौन सी ज़्यादा हुई? 25,000। सोच के बताओ। 25,000 में तो खर्चा भी नहीं चलता, और उस टाइम 20,000 में जो है वो 10,000 में खर्चा चल जाता था, तो कौन सी ज़्यादा हुई? तो 20,000। सैलरी तो 25,000 ही ज्यादा हाँ होगी ना। अब खर्च खर्च हाँ, मैं समझ गया आप क्या कहना चाह खर्च ही रहे, तो बढ़ गया होगा। मैं भी यही कहना चाह रहा हूँ, यानी खर्चे के रेस्पेक्ट में, यानी रेस्पेक्ट में जोड़ा जाता है, ठीक है। तो जैसे आप निकालते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स, तो एक्स के रेस्पेक्ट में होता ना, एक्स में जितना चेंज, वाई का चेंज डिवाइडिंग बाय एक्स का चेंज। तो हम जो ना वैल्यू की बात नहीं कर रहे, अगर हम डिफरेंशिएशन की बात करेंगे, तो जो है जो खर्चे का ग्राफ है वो ऊपर जा रहा है, तो इस ये ऊपर जा रहा है ग्राफ। जैसे ये ग्राफ इसे बोलते हैं डिफरेंशिएशन। जब भी ऐसा होता है ना, तो डिफरेंशिएशन जीरो से बड़ा आता है, और ये कांस्टेंट पॉइंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है, तो एफ एफ डैश सी है, या इसको हम यहाँ पे जीरो लिख देते हैं, ठीक है, जीरो आता है। और ये ग्राफ डाउन हो रहा है, यानी कि डिफरेंशिएशन इसका जीरो से नेगेटिव होता जा रहा है, सर आपकी वॉइस कट। ठीक है। तो ये देखिए, तो जब डिफरेंशिएशन बढ़ता है तो ग्राफ ऐसा होता है, जब डिफरेंशिएशन कम होता है तो ग्राफ ऐसा होता है, जब डिफरेंशिएशन में कोई चेंज नहीं होता तो ग्राफ ऐसा होता है। तो एफ डैश सी इज इक्वल टू जीरो के इक्वल होगा, ठीक है। अब जहाँ पर ये एफ डैश सी जीरो होगा, इस पॉइंट को हमने सी डैश मान लिया, तो एफ डैश सी जीरो, तो इस पॉइंट पर और इन पॉइंट पर जो ऐसे पॉइंट आएंगे, इन पर क्या करेंगे, जहाँ पर एफ डैश सी जीरो होगा वहाँ पर मैक्सिमा या मिनिमा होगा। अब मैंने आपको कल बताया था कैसे फाइंड करना है, अब दोबारा बताते हैं। तो एफ सी क्या होता है, वो मैक्सिमा और मिनिमा हम निकालते हैं, ठीक है, ओके।
स्टेप्स फॉर फाइंडिंग मैक्सिमम और मिनिमम के लिए स्टेप क्या होते हैं, यहाँ तक आपको समझ में आना चाहिए मैक्सिमम मिनिमम होता क्या है। ठीक है, लो इसको एक बार पढ़ो इस लाइन को, और 2 मिनट बाद नीचे वाला बताता हूँ। हाँ समझ में आ गया, ओके। तो ये बिल्कुल समझ में आ गया आई थिंक आपको। अब इसके स्टेप क्या है कि हम फाइंड कैसे करेंगे क्वेश्चन में। नंबर एक ये कि z इज इक्वल टू एफ एक्स वाई होगा, ठीक है, ओके। तो z जो है एक फंक्शन होगा, एफ एक्स वाई भी है फंक्शन, इसका मतलब फंक्शन लिखा हमने। तो मैंने आपको बताया है अभी कि कांस्टेंट पॉइंट है तो उस पर जीरो हो रहा है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है जब कांस्टेंट पॉइंट का। तो हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन जीरो होगा, यानी इसका डिफरेंशियल निकालेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, वाई के रिस्पेक्ट में, उनको जीरो रखेंगे, नंबर एक स्टेप। इससे क्या होगा, हमें ये पता चल जाएगा हमारे वो पॉइंट कौन से हैं, हमारे पॉइंट कौन से हैं। क्यों, रीजन ये है कि जो पॉइंट कांस्टेंट है तो उनका डिफरेंशिएशन जीरो होगा, अभी आपको पता है कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन आपको पहले से पता है कि जीरो होता है, ठीक है। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होगा जीरो, ठीक है, ओके। तो पहले हम इन दोनों को जीरो रखेंगे, ठीक है, इसको जीरो और इसको जीरो, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था पी क्यू आर एस टी निकालते हैं। पी बोलते हैं इसका डिफरेंशिएशन, क्यू बोलते हैं वाई के रेस्पेक्ट में, आर बोलते हैं एक्स के रेस्पेक्ट में डबल, और एस बोलते हैं पी क्यू आर एस, एस बोलते हैं एक्स वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, और टी बोलते हैं वाई के, कल लिखाया था मैंने ऑफलाइन क्लास में। तो इनको पी क्यू आर एस टी बोलते हैं, यानी आप पी क्यू आर एस टी निकालेंगे। पी क्यू आर एस टी आप ये नोट्स तो है ही आपके पास, नहीं ये नहीं होंगे, हफेली से पहले के भेजे थे, तो ये भी मैं भेज दूंगा आपको, ठीक है, ओके। अब देखिए, तो उसके बाद हम निकालते हैं, यहाँ पर हमने यहाँ पर ये अभी ये क्वेश्चन है, लेकिन मैं पहले ही बता देता हूँ क्वेश्चन से आपको। उसके बाद हम निकालते हैं आर टी माइनस एस स्क्वायर, ठीक है। अगर आर टी, मैंने कल 3 पॉइंट लिखाए थे कि अगर आर टी माइनस एस स्क्वायर जीरो से बड़ा है लेकिन आर जीरो से छोटा उसी के अंदर, तो हम कहेंगे कि मैक्सिमा है। और अगर आर, ठीक है ना, अगर आर जीरो से छोटा है तो मैक्सिमा, आर जो है लेस है तो मिनिमा होगा, ठीक है। वो मैंने 3 पॉइंट लिखाए थे आपको, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन है, जैसे ये इस क्वेश्चन को देख लीजिए, ये क्वेश्चन है, ये हमने क्लास में बताया था आपको। तो इसमें हमने इसका डिफरेंशिएशन निकाला, और डिफरेंशिएशन निकालने के बाद इनको जीरो रखा, ठीक है, जीरो रख दिया दोनों को। जब जीरो रख दिया तो ये सोल्व हमने किया जैसे हम करते थे 12th में उस मेथड से। तो ये हमने आपको बताया था। तो ये इस तरह से सोल्व, या किसी भी तरीके से सोल्व करेंगे वैल्यू पुट करके, सब करके, तो एक्स वाई जीरो आया था, ठीक है, एक्स वाई जीरो आएगा, ये आपने 12th में भी किया होगा, ठीक है ना। इस तरह से भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ही एक्स वाई जीरो पता चल गया है तो इसे बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट निकाल लिया तो वो जीरो जीरो हो गया। उसके बाद निकालना होता है आर एस टी। तो आर का मतलब होता है कि इसका डबल डिफरेंशिएशन, यानी इसका डबल डिफरेंशिएशन। तो एक बार तो डिफरेंशिएशन आपने ये निकाल लिया, इसका डबल करेंगे तो हो जाएगा एक्स के रेस्पेक्ट में टू वाई, और यहाँ हो जाएगा 12 एक्स स्क्वायर। तो ये आ गया 2y 12 एक्स स्क्वायर, ओके। अब देखिए, अब जीरो जीरो पॉइंट रखेंगे क्योंकि पॉइंट हमारे जीरो जीरो आए हैं, तो जीरो जीरो पॉइंट रखे, तो x की जगह जीरो, y की जगह जीरो रखा, तो जीरो आ गया। सिमिलरली s निकाला, s का फार्मूला ये होता है, फिर t निकाला, ठीक है। अब निकाला आर टी माइनस एस स्क्वायर, तो आर टी माइनस एस स्क्वायर इस क्वेश्चन में आ गया जीरो। मैंने आपको फार्मूला लिखाया था कि अगर आर टी माइनस एस स्क्वायर जीरो है तो हमारा आंसर होता है ये, केस इज डाउटफुल। अगर जीरो से बड़ा है तो हमारा, और आर जीरो से छोटा है तो हमारा आंसर आता है कि मैक्सिमा, जो मैंने 3 रूल लिखाए थे, ठीक है, ओके। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है ना।